Hello and welcome to the News Radar. We are here to brief you about, with a short introduction about 6 disqualified MLAs of Himachal Pradesh. सबसे बड़ा नाम जो इसमें आता है वो आता है राजेंद्र राणा का। राजेंद्र राणा एक जाने माने नेता है जिन्होंने प्रेम कुमार धूमल पूर्व मुख्यमंत्री को हराया था। ये मीडिया इंचार्ज भी रहे हैं, स्पोक्स पर्सन रहे हैं बीजेपी के 2006 से 2012 तक, और 2012 में इन्होंने पहला चुनाव लड़ा था। 2012 के बाद जो है वो 2017 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। उसके बाद 2022 में भी जो है वो इन्होंने जीत हासिल की। इसके अलावा जो है वो ये मेंबर रह चुके हैं एस्टीमेट और बिजनेस एडवाइजरी कमेटीज के जनवरी 2013 से 2014 तक, और उसके बाद इन्होंने वाइस चेयरमैन ऑफ एचपी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की भी पोजीशन पे सेवाएं दी हैं 2014 से 2017 तक। और इस प्रकार से इन्होंने एस्टीमेट्स और सबऑर्डिनेट रजिस्ट्रेशन कमेटी जो है वो उसमें भी ये काम कर चुके हैं, और पिछले असेंबली इलेक्शन जो हुए थे उसमें भी इनकी जीत हुई थी, और उसके बाद इनको जो है वो चेयरमैन बनाया गया था पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मेंबर कम्युनिटीज कमेटी का। लेकिन इनको ये जो शिकवा था वो ये था कि इनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली इनकी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग। दूसरा जो इसमें नाम आता है वो आता है कांग्रेस के एक बड़े नेता जो पूर्व में कई मंत्री पदों में भी रह चुके हैं, और उनकी बहुत अहम भूमिका रहती थी कांग्रेस की सरकारों में हिमाचल प्रदेश में, पंडित संतराम के सुपुत्र सुधीर शर्मा का। इन्होंने राजनीति में कदम रखा था। 1991 में सेक्रेटरी एनएसयूआई रहे, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी रहे यूथ कांग्रेस के 1994 से 1996 तक, स्टेट यूथ कांग्रेस में रहे ये 1996 से 2003 तक, फिर प्रेसिडेंट रहे कांगड़ा युवा कला मंच के 1997 में, मेंबर रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2002 में, जनरल सेक्रेटरी के पीसीसी के पद पर इन्होंने सेवाएं दी, स्पोक्स मैन पीसीसी 2009 से ये जो है वो सेवाएं दे रहे थे, और सेक्रेटरी आईसीसी के ये बने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 2018 में। पहली बार जो ये विधानसभा में चुने गए थे वो चुने गए थे 2003 में, उसके बाद 2007 में, उसके बाद 2012 में सुधीर शर्मा चुने गए थे, उसके बाद 2022 में ये दोबारा से चुने गए थे। चौथा इनका ये टर्म है इसमें, और ये सर्व कर चुके हैं एज ए कैबिनेट मिनिस्टर इन द पोर्टफोलियो ऑफ हाउसिंग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में फ्रॉम 2012 से लेकर 2017 तक। राजेंद्र राणा सुधीर शर्मा के बाद जो एक बड़ा नाम आता है वो रवि ठाकुर, जो 2 बार के कांग्रेस के विधायक है लाहौल स्पीति से, और बहुत वहां के इश्यूज को ये उठा चुके हैं, और अपनी गवर्नमेंट के प्रति भी इन्होंने शुरुआत में ही कह दिया था जो अपना विरोध था इनका ये भी गुस्सा था कि इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कांग्रेस के लिए उसके लिए इनको नजरअंदाज किया गया और इनको सही स्थान सरकार में नहीं मिला। इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी सेवाएं दी हैं 2013 से 2016 तक। इसके बाद जो नाम आता है वो चैतन्य शर्मा का। चैतन्य शर्मा जो है बहुत ही युवा विधायक है अभी, और इन्होंने अभी इलेक्शन लड़ा था ग्रेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से ऊना डिस्ट्रिक्ट से, और इनके पिता जो है वो चीफ सेक्रेटरी के पद पे जो है कार्यरत रह चुके हैं उत्तराखंड में। राकेश शर्मा उनका नाम है, जिनको एफआईआर में पार्टी भी बनाया गया है। और जो चैतन्य शर्मा है वो ऊना जिला परिषद के मेंबर भी रह चुके हैं 2020 से 2023 तक, और पिछले जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें जो है वो इन्होंने 2022 में जो है वो जीत हासिल की थी और ये हिमाचल विधानसभा पहुंचे थे। चैतन्य शर्मा के बारे में खास बात यह है कि ये जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, और वहां से लॉ डिग्री भी इन्होंने ली है। जो कैंपस है वहां पे लॉ का, वहां से इन्होंने लॉ डिग्री की है, और इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी इन्होंने पढ़ाई कर रखी है। इसके बाद जो बड़ा नाम इसमें है डिस्क्वालिफाइड एमएलएज में है वो इंद्रदत्त लखनपाल का, जो 3 बार के विधायक हैं, और बड़सर हमीरपुर जिला की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, होम डिस्ट्रिक्ट है चीफ मिनिस्टर का, वहां के हैं। 3 बार विधायक रह चुके हैं, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं, और शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी एज ए काउंसिलर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उसके बाद है रविंद्र कुमार भुट्टो, जो बीजेपी के थे पहले, लेकिन 2013 में कांग्रेस में गए और पहली बार वहां से विधायक जो है वो बनकर आए, और ये जो है वो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 2021 से 2022 तक सेक्रेटरी के पद पे भी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन पहले ये भाजपा में थे। हिमाचल प्रदेश में हाल ही हुए राज्यसभा चुनावों में जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी उनमें से 6 कांग्रेस के थे और 3 इंडिपेंडेंट थे। 3 इंडिपेंडेंट विधायकों में से सबसे पहला नाम आशीष शर्मा का है, जिन्होंने हमीरपुर से चुनाव लड़ा एज इंडिपेंडेंट। उससे पहले उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अप्रोच किया कि उनको टिकट दी जाए, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिली तो उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, हिमाचल विधानसभा पहुंचे, और पब्लिक एथिक्स कमेटी के जो उनके मेंबर भी बनाए गए। उसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो होशियार सिंह का, 2 बार के विधायक है। पहली बार उन्होंने जब चुनाव लड़ा देना से तो जीत गए, और उसके बाद इन्होंने बीजेपी से नजदीकियां बनाई, बीजेपी में जाने की कोशिश भी की, चले भी गए, लेकिन जब लास्ट में बीजेपी ने इनको टिकट डिनाई कर दिया तो उसके बाद फिर से इंडिपेंडेंट लड़े, और भाजपा और कांग्रेस दोनों को हरा के जो है वो हिमाचल विधानसभा पहुंचे थे।
तीसरा नाम इसमें आता है KR ठाकुर का, जो नालागढ़ से एमएलए है। ये इनकी पृष्ठभूमि भाजपा की रही है। इन्होंने भाजपा से पहले 2012 में चुनाव लड़ा, भाजपा की टिकट पे जीत गए। 2017 में इन्होंने चुनाव लड़ा, 2017 वाला हार गए। 2022 के चुनाव में जब इनको टिकट डिनाई की गई तो इन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट जो है वो चुनाव लड़ा और हिमाचल विधानसभा पहुंचे थे। और अभी राज्यसभा के चुनावों में क्रॉस वोटिंग के चलते जो है वो इन पे भी जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो आ गया है।